जय श्री कृष्णा सर। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। सभी को विजया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं विजया एकादशी की व्रत कथा। एकादशियों का महात्म्य सुनने में युधिष्ठिर को अपार हर्ष की अनुभूति हुई। जया एकादशी की कथा का श्रवण रस पाने के बाद युधिष्ठिर ने कहा, हे पुंडरीकाक्ष, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसके व्रत का क्या विधान है? कृपा करके मुझे इसके संबंध में विस्तार पूर्वक बतलाइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय श्री की प्राप्ति होती है। इस विजय एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से सभी पापों का नाश हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, एक बार नारद जी ने कमल के आसन पर विराजमान होने वाले ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, सुरश्रेष्ठ, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है, कृपा करके उसके पुण्य का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, मैं एक उत्तम कथा सुनाता हूँ जो पापों का हरण करने वाली है। यह व्रत बहुत ही प्राचीन, पवित्र और पापनाशक है। यह विजया नाम की एकादशी राजाओं को विजय प्रदान करती है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है। भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्षों के लिए वन में गए और वहां पंचवटी में सीता तथा लक्ष्मण के साथ रहने लगे। वहां रहते समय रावण ने चपलतावश विजया आत्मा श्री राम की तपस्विनी पत्नी सीता को हर लिया। उस दुख से श्री राम व्याकुल हो उठे। उस समय सीता की खोज करते हुए वे वन में घूमने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्हें जटायु मिला, जिसकी आयु समाप्त हो चुकी थी। उसने अपने प्राणों का त्याग श्री रामचंद्र जी की गोद में किया। इसके बाद उन्होंने वन के भीतर कबंध नामक राक्षस का वध किया। फिर सुग्रीव के साथ उनकी मित्रता हुई। तत्पश्चात श्री राम के लिए वानरों की सेना एकत्र हुई। हनुमान जी ने लंका के उद्यान में जाकर सीता जी का दर्शन किया और उन्हें श्री राम की चिन्ह स्वरूप मुद्रिका प्रदान की। यह उन्होंने महान पुरुषार्थ का काम किया था। वहां से लौटकर वे श्री रामचंद्र जी से मिले और लंका का सारा समाचार उनके सामने निवेदन किया। हनुमान जी की बात सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की अनुमति ली, लंका को प्रस्थान करने का विचार किया और समुद्र के किनारे पहुंचकर उन्होंने लक्ष्मण से कहा, सुमित्रा नंदन, किस पुण्य से इस समुद्र को पार किया जा सकता है? यह अत्यंत अगाध और भयंकर जल जंतुओं से भरा हुआ है। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखाई देता जिससे इसको सुगमता से पार किया जा सके। लक्ष्मण बोले, महाराज, आप ही आदिदेव और पुराण पुरुष पुरुषोत्तम हैं। आपसे क्या छिपा है? यहाँ द्वीप के भीतर वग्दालभ्य नामक मुनि रहते हैं। यहाँ से आधे योजन की दूरी पर उनका आश्रम है। रघुनंदन, उन प्राचीन मुनीश्वर के पास जाकर उन्हीं से इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण की यह अत्यंत सुंदर बात सुनकर श्री रामचंद्र जी महामुनि वग्दालभ्य से मिलने के लिए गए। वहां पहुंचकर उन्होंने मस्तक झुकाकर मुनि को प्रणाम किया। मुनि उनको देखते ही पहचान गए कि ये पुराण पुरुषोत्तम श्री राम हैं, जो किसी कारणवश मानव शरीर में अवतीर्ण हुए हैं। उनके आने से महर्षि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पूछा, श्री राम, आपका कैसे यहाँ आगमन हुआ? श्री राम बोले, ब्राह्मण, आपकी कृपा से राक्षसों सहित लंका को जीतने के लिए सेना के साथ समुद्र के किनारे आया हूँ। मुने, अब जिस प्रकार समुद्र पार किया जा सके वह उपाय बतलाइए। मुझ पर कृपा कीजिए। वग्दालभ्य बोले, श्री राम, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी आती है, उसका व्रत करने से आपकी विजय होगी। निश्चय ही आप अपनी वानर सेना के साथ समुद्र को पार कर लेंगे। राजन, अब इस व्रत की फलदायक विधि सुनिए। दशमी का दिन आने पर एक कलश स्थापित करें। वह सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी का भी हो सकता है। उस कलश को जल से भरकर उसके ऊपर पंच पल्लव डाल दें। उसके ऊपर भगवान नारायण की स्वर्णमय विग्रह की स्थापना करें। फिर एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करें। कलश को पुनः स्थिरता पूर्वक स्थापित करें। माला, चंदन, सुपारी तथा नारियल आदि के द्वारा विशेष रूप से उसकी पूजा करें। कलश के ऊपर सप्तधान और जौ रखें।
गंध, धूप, दीप और भांति भांति के नैवेद्य से पूजन करें। कलश के सामने बैठकर वह सारा दिन उत्तम कथा, वार्ता आदि के द्वारा व्यतीत करे और रात्रि में वहां जागरण करें। अखंड व्रत की सिद्धि के लिए घी का दीपक जलाएं। फिर द्वादशी के दिन सूर्योदय होने पर उस कलश को किसी जलाशय के समीप, नदी, झरने या पोखर के तट पर ले जाकर स्थापित करें और उसकी विधिवत पूजा करके देव प्रतिमा सहित उस कलश को वेद वेत्ता ब्राह्मण को दान करें। महाराज, कलश के साथ ही और भी बड़े बड़े दान देने चाहिए। श्री राम, आप अपने सेनापतियों के साथ इसी विधि से प्रयत्न पूर्वक विजया एकादशी का व्रत कीजिए, जिससे आपकी विजय होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने मुनि के कथना अनुसार उस समय विजया एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के करने से श्री रामचंद्र जी विजय हुए। उन्होंने संग्राम में रावण को मारा, लंका पर विजय पाई और सीता को प्राप्त किया। बेटा, जो मनुष्य इस विधि से व्रत करते हैं उन्हें इस लोक में विजय प्राप्त होती है तथा उनका परलोक भी अक्षय बना रहता है। हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य इस व्रत को विधि विधान के साथ पूर्ण करेगा उसकी दोनों लोकों में विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, जो इस व्रत का महात्म्य श्रवण करता है या पढ़ता है उसे वाजपेयी यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। कथा समाप्त हुई। आइए अब सुनते हैं तुलसी माता की कथा। एक कन्या थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई और उसको समझ में आने लगा, तब से ही वह तुलसी माता जी की पूजन करती थी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता जी का पूजन करने के बाद ही वह खाना खाती थी। जब वह कन्या शादी के लायक हुई, तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में भी एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठते ही पूजा करती, फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती थी। उसकी दो जेठानियां थी। वो दोनों उसका मजाक उड़ाती थी कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती थी, इसीलिए वो दोनों तुलसा जी का गमला एक दिन छुपा देती है। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती है, अच्छे से पूजा करती है और फिर खाना खाती है। वह रोज गमला ढूंढ कर ले आती थी। एक दिन उसकी जेठानी ने क्या किया कि गमले को बहुत दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा पर उसे वह गमला ना मिला। वह बहुत परेशान हुई। उस दिन तो उसने खाना भी नहीं खाया। उसका नियम जो था कि वह तुलसा जी की पूजा करने के बाद ही खाना खाती थी। उस कन्या की सच्ची भक्ति को देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हुई और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह उठी तो क्या देखती है कि उसके खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न होती है कि अब मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा। पूजन करने के लिए भी कहीं और जाना नहीं पड़ेगा और कोई भी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती है और तुलसी माता की पूजन कर लेती है। जब वह खाना खाने बैठती है तो उसकी जेठानियां मजाक करने लगती है कि लो, देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया है। उसी से पूछती है कि तुलसी जी की पूजा कर ली? देवरानी धीरे से बोलती है, हाँ कर ली। जेठानियां बोलती है, कहाँ से कर ली पूजा? गमला तो फेंक दिया था। देवरानी कहती है कि देख लो, मेरे कमरे में खाट पर तुलसा जी लग रही है। जेठानियां बहुत शर्मिंदा होती है और बोलती है, देवरानी तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे बहुत परेशान किया, हमें माफ कर देना। देवरानी उन्हें माफ कर देती है। हम भी तुलसी माता से यही प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने उस देवरानी पर करी वैसे ही कृपा हम पर भी बनाए रखना। अब सुनते हैं गणेश जी की कथा। हिंदू धर्म में प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी की पूजा हर शुभ कार्य से पहले की जाती है। गौरीपुत्र गणेश जी को विघ्नहर्ता के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन अपने ही एक दंत और लंबोदर स्वरूप के कारण उनके विवाह में कई कठिनाइयां आई थी। तो आइए जानते हैं इसके पीछे की रोचक कथा क्या है। भगवान गणेश का सिर हाथी का व एक दांत टूटा था, इसीलिए कहा जाता है कि उनका विवाह नहीं हो पा रहा था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कोई भी कन्या उनसे विवाह करने के लिए तैयार नहीं थी। अपना विवाह न होता देख
भगवान गणेश उदास रहने लगे। वह जब भी किसी दूसरे देवता के विवाह में जाते तो उन्हें बड़ा दुख होता, उनके मन को ठेस पहुंचती। कहा जाता है कि इस वजह से गणेश जी ने दूसरे देवताओं के विवाह में विघ्न डालना शुरू कर दिया और इस काम में उनका वाहन मूषक उनकी सहायता करता था। गणेश जी का वाहन मूषक उनके आदेश पर देवताओं के विवाह मंडल को नष्ट कर देता था, जिससे उनके विवाह में अड़चनें पैदा होने लगती थी। गणेश जी और मूषक की इस मिली भगत से सारे देवता परेशान हो गए और अपनी समस्या लेकर गणेश जी के पिता भगवान शिव जी के पास पहुंचे, लेकिन वहां भी उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। हालांकि भगवान शिव और देवी पार्वती ने देवताओं से इतना जरूर कहा कि इस समस्या का समाधान ब्रह्मा जी के पास है। अब सारे देवता अपनी समस्या को लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। उस समय ब्रह्मा जी योग में लीन थे। हालांकि देवताओं की प्रार्थना पर उनकी समस्या के समाधान के लिए ब्रह्मा जी के योग से दो कन्याएं रिद्धि व सिद्धि प्रकट हुई। इस वजह से दोनों ब्रह्मा जी की मानस पुत्रियां कहलाई। अब अपनी दोनों पुत्रियों को लेकर ब्रह्मा जी गणेश जी के पास पहुंचे और उनसे कहा कि आपको मेरी दोनों पुत्रियों को शिक्षा देनी होगी। इसके लिए गणेश जी तैयार हो गए। दोनों की शिक्षा प्रारंभ हो गई। इस दौरान जब भी मूषक किसी देवता के विवाह की सूचना देने गणेश जी के पास आता तो रिद्धि और सिद्धि उनका ध्यान भटकाने के लिए कोई ना कोई प्रसंग छेड़ देती थी। इससे देवताओं का विवाह निर्विघ्न पूर्ण होना शुरू हो गया। एक दिन गणेश जी को यह सारी बातें पता चल गई। रिद्धि व सिद्धि की वजह से देवताओं का विवाह बिना किसी रुकावट से संपूर्ण हो रहा है। इससे गणेश जी बहुत क्रोधित हुए। उसी समय ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए। वह गणेश जी से कहने लगे कि मैं अपनी दोनों पुत्रियों रिद्धि व सिद्धि का विवाह किसी योग्य वर से करना चाहता हूँ। आपसे ज्यादा योग्य वर और कौन हो सकता है? क्या आप मेरी दोनों पुत्रों से विवाह करेंगे? इस पर भगवान गणेश प्रसन्न हो जाते हैं। वह भगवान गणेश का विवाह धूमधाम से रिद्धि व सिद्धि के साथ हो जाता है। यदि आपको कथा पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।